तो माजरत ख्वाह है, लेकिन हम अपनी इबादत जो खुदावन के साथ हमारा वक्त मुकर्रर है उस वक्त पर हम खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे। हम प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत में हम गीत गाएंगे, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। 86 ज़बूर 9 गाएंगे, सॉरी दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आने तक अपना है बिछाया। दुनिया ना तू करेगा इंसाफ सच या रब। दुनिया ना तू करेगा इंसाफ सच या रब। इंसाफ सच या रब। सच्चा किनारे उंदे को मां फैसले सच्चा किनारे उंदे को मां फैसले दुखिया
अजीजों, हमारे खुदावन के हुजूर अगर हम आजिज़ी के साथ और इन क्या कहा जाए आजिज़ी और मोहब्बत के साथ, इनकसारी के साथ जब हम दुआ करते हैं तो हमारा खुदावन हमारी दुआ को सुनता है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिल साफ होता है और हम सिर्फ अपने खुदावन के बारे में सोचते हैं। हम अपनी जिंदगियों में जब और बहुत सी मिलावटें कर बैठते हैं तो मेरे अजीजों, हमारा खुदावन हमारी दुआ नहीं सुनता, क्योंकि हम गुनाह की दलदल में अपने आप को रख बैठते हैं। अब वक्त है कि हम खुदावन के साथ मिलकर प्रस्तिश में एक और गीत गाएं, उसके बाद हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। भाई के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज इस वक्त के लिए जिसमें हम तेरी हुजूरी में मौजूद हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप तू भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा ऐ बाप हमने तेरी सिताइश की, हमने तेरी मदद सराय की, और खुदा अब तेरे कलाम को सुनने को है। खुदा तेरे मुंह की मीठी बातों को खुदा सुनने को है। खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा दुआ को है कि खुदा तो अपने बंदा के साथ होना, ताकि जब वो हमें कलाम सुनाए तो खुदा हमारी जिंदगियां शेर हो, हमारी जिंदगियां बरकत को हासिल करें। खुदा मांगते तेरे पे अपने खुशी के नाम से, आमीन। हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 31 और उसकी
14 आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, लेकिन ऐ खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मैंने कहा तू खुदावंद मेरा खुदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, कलाम मुकद्दस में लिखा है 31 उसकी 14 आयत में, लेकिन मेरा तवक्कल, लेकिन आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मैंने कहा तू ही मेरा खुदा है। आज जिस शख्स ने इस बात को माना और जिसने अपना तवक्कल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी दिल की तमाम बातें और अपने अंदर के तमाम जज्बात कंट्रोल में रखकर सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल की, खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है। यहां लिखा आए खुदावंद, लेकिन आए खुदावंद मेरा तो तवक्कल तुझ पर है। आज हमारा तवक्कल, आज हमारी ख्वाहिशात हम इंसानों के आगे हैं लेकिन खुदावंद के आगे नहीं। लेकिन जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो सब कुछ पाएगा, क्योंकि इंसान का बच्चा तो भूखा नहीं रहेगा। मेरे जिंदगी शैतान लिखा है कि जानवर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रहेगा, शेर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों पाक कलाम में लिखा है कि मेरा तालब कभी भूखा ना रहेगा। जो उसका तलबगार है, जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, वो कभी भूखा ना रहेगा और ना ही भूखा सोएगा। हमारी जिंदगी में इस बात का यकीन करना कि खुदावंद हमें बचाएगा और खुदावंद ही हमें छुड़ाएगा, खुदावंद ही हमारी जिम्मेदारी लेगा और खुदावंद ही हमें आजाद करेगा। तो मेरे अजीजों, आपको बीमारियों से आजाद करेगा, लाचारियों से, कर्जों से और हर उस बीमारी से जो आपको आपकी जिंदगी में एक नई कशमकश रखती है कि हुण मेरे नाल की होएगा। हमारा खुदावंद पर तवक्कल होना बहुत जरूरी है, हमारा खुदावंद के साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे अजीजों वो ही हमारा खुदा है जिसने हमें तख्लीक किया। आज आपके माँ बाप आपको संभालते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं, बेटा अच्छा हो बुरा हो माँ बाप उसकी केयर करते हैं, बेटी बात माने ना माने माँ बाप की ख्वाहिश होती है इसका आने वाला कल, इसका खामद अच्छा हो, इसकी तालीम अच्छी हो। इसी तरह मेरे अजीजों आपका खुदावंद भी जो आसमान पर रहता है वो ये हमेशा सोचता रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जमीन पर रहते हुए मुझ पर मैसर हो, मुझ पर तवक्कल करें। ये नहीं कि ये सोचते रहें कि ओए मेरा कोई आएगा तो मैनू देगा, मेरा कोई रिश्तेदार, बल्कि जैसे माँ बाप चाहते हैं कि आप माँ बाप से ना मांगो, आप किसी गैर से मांगो तो आपका माँ बाप कहेगा मैं मार गया तेरे लिए, तुम लोगों ने क्यों किसी और से मांगा और तुमने बातें सुनी। इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद भी कहते हैं कि उस पर तवक्कल रखो, उसी पर ईमान रखो तो वो आपको देगा, और जब वो आपको देगा तो मेरे अजीजों आपको कभी किसी चीज की कमी ना आएगी, क्योंकि मेरे अजीजों वो खुदावंद, वो खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े और अजीब काम करता है, क्योंकि वही खुदा है, वही तख्लीक करने वाला है, वही बनाने वाला है और वही आपको संवारने वाला है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह एक मिसाल देते हैं कि इस झाड़ी को देखो, ये ना तो इसको कोई पानी देता है और ना कुछ, ये बढ़ती है। उस कौवे को देखो, उस जानवर को देखो, ये तमाम चीजें जो मिसालें दी गई हैं इसलिए दी गई क्योंकि खुदावंद पर जो एतमाद रख के निकलेगा खुदावंद उसको मुहैया करेगा। हमारा एतमाद खुदावंद पे हो तो हमें हर मुसीबत से निकालेगा। अभी थोड़े दिन पहले हम फेसबुक इसी तरह लाइव रेफरेंस पे हम दुआ करते थे कि खुदावंद हमें साउंड सिस्टम प्रोवाइड कर दे। खुदावंद के फजल से जैसा कि आपने वीडियो लगाई है, आप इसी लाइन पर देखते हैं, आप फेसबुक पर भी देखते हैं, सब लोग भी जानते हैं कि हमें एक खानदान ने साउंड सिस्टम के स्पीकर्स जो है वो गिफ्ट किए। आज जो खुदावंद के लिए दिल खोल के देता है खुदावंद भी उसको
दिल खोल के बरकत देता है, क्योंकि उसका तवक्कल खुदावंद पे है कि अगर मैं खुशी से दूंगा तो वो भी मुझे खुशी से देगा। हमारी जिंदगियों में खुदावंद का जो फजल है वो तभी बनता है जब हम उस पर तवक्कल रखते हैं और उसी को अपना खुदा जानते हैं। हम अपनी बीमारियों के बारे में सोचते हैं, अपनी लाचारियों और तकलीफों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम तकलीफ में ही रहते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो बीमारियों में से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हाय की होएगा। जब हम ये सोचते हैं कि हाय की होएगा तो फिर हाय ही रहती है। जब हम ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरा खुदावंद मुझे अकेला ना छोड़ेगा, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। अब मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें और अपनी तमाम दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें खुदावंद के हुजूर रखना शुरू करें। आप भूल जाएं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन मालदार है जो आपकी मदद करेगी। आप ये सोचे कि आपका खुदावंद आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा। बहुत सी परेशानियां हैं जिंदगी में हमारी। हम हर रोज एक नई परेशानी के साथ लड़ते हैं, सोते हैं और उठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदावंद आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए इसी दुनिया में आया। हमारे गुनाहों को से हमको आजाद करने के लिए इस दुनिया में बदन लेकर आया, ताकि हम जैसे गुनाहगार गुनाहों से आजाद हो सके। हम जैसे गुनाहगार अपनी लाचारियों से आजाद हो सके। उसने तो मुर्दों को जिंदा करके बता दिया कि अगर तुम मुझ पे ईमान रखोगे तो मैं तुम्हें जिंदा भी कर सकता हूं। लाजर की बहन ने ऐसा ही किया। उसने ईमान से कहा कि अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू होता तो खुदावंद ने कहा कि मैं हूं। उन्होंने वहां साबित किया कि मैं हूं, और वो उसके साथ गए। कब्र पर जाकर खुदावंद ने कहा, है लाजर बाहर आ। मैं ये एक बात सोचता हूं, अक्सर सोचता हूं कि अगर खुदावंद ये कहते आए मुर्दे बाहर आ, तो तब उस दौर में एक एक कब्र में कितनी कितनी डेड बॉडीज रखी जाती थी। तो ना जाने उस कब्र में से कितने मुर्दे बाहर आ जाते, क्योंकि उस खुदा की जात ने उसको आवाज देनी थी, और जिसके कान में उसकी आवाज जानी थी वो रूह और वो बदन जाग जाते। अगर ये कहा जाता है मुर्दे बाहर आ, तो मुर्दे तो फिर सारे ही थे। लेकिन खुदावंद ने एक का नाम लेकर बुलाया, क्या है लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ गया, क्योंकि उसकी बहन ने खुदावंद पर एतमाद किया था। उसने कहा अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। तो खुदावंद ने कहा अभी तो मैं हूं ना, फिर मैं क्यों ना वहां आके मैं है वहां। तो उसने कहा आजा, फिर लाजर बाहर आ जाते। लाजर साहब बाहर। हमारी जिंदगियों में इसी तरह खुदावंद पर तवक्कुल रखना जरूर है। आए खुदावंद तू मेरे साथ है, तू हमें बचाएगा हमारी बीमारियों, हमारी लाचारियों से, तो वो आपको बचाएगा। सिर्फ ये नहीं कहना कि ना जाने मेरी दुआ खुदावंद ने सुनी है कि नहीं सुनी। सिर्फ ये कहना है कि मेरा खुदावंद मेरी दुआ को सुनता और कबूल करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम आपके लिए बड़े और अजीब काम करे, क्योंकि हम खुदावंद पर तवक्कुल रखेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हुजूर झुकते और इस बात का आज इकरार करते हैं कि हमारा तवक्कुल तुझ पे है, हमारा ईमान तुझ पे है। और बाप तू हमारी जिंदगियों को बदलेगा, हमारी जिंदगियों में तेरा फजल रहेगा, क्योंकि हम अपना एतमाद, अपना भरोसा तुझ पे रखते हैं। और आए खुदावंद, जिसका भरोसा तुझ पे है, तू हर मुसीबत, हर बीमारी से उसको आजाद करेगा। आए खुदावंद, तेरे हुजूर झुक के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम जैसे गुनाहगारों के लिए सलीब पर जान दी और फिर मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम हमेशा तेरी जय जयकार करने वाले हों। ऐ खुदावंद, फजल वाला हाथ बढ़ा, बरकत दे। ऐ बाप, हमारे पास गिरजाघर के लिए जगह नहीं है। बाप, दुआ करते हैं, तेरे हुजूर झुक के इल्तिजा करते हैं कि गिरजाघर के लिए अच्छी और वसी जगह दे। बाप, तू मेरी ख्वाहिश को जानता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम 2 कनाल का चर्च हो, जहां पर बहुत से लोग आए, बहुत से खुदा के खादमीन आए और तेरे कलाम की मुनादी कर सके।
बहुत से प्रस्तार आए और वहां तेरे नाम की जय जयकार कर सके। बहुत से खुदा के खादमीन आए और कलाम के भेद खोल सके। ऐ खुदावन, मेरी इस दुआ को सुनना और कबूल करना, और जो बहन भाई इस वक्त हमें लाइव देखते हैं उन सबकी दुआ इल्तिजाओं को सुनना और कबूल करना। इसी तरह आज मैं दुआ करता हूँ हमारी एक बहन के लिए जो कि जिनको डॉक्टर ने कहा, जो कराची में रहती हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा कि उनके पेट में कैंसर है, लेकिन बाप मेरा ईमान है कि उनको कोई बीमारी नहीं, उनके तमाम मसले मसाइल, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको कैंसर का लफ्ज कहा जाए, बल्कि बाप वो बीमारी नहीं बल्कि एक आम छोटी सी तकलीफ हो जो कि जल्द अज जल्द मेडिसिन के साथ ही ठीक हो जाए, बल्कि तेरा फजल वाला हाथ बढ़े और वो शिफा पाए। ऐ खुदावन, तूने उस घराने में बड़े काम किए, तूने मेरी दुआओं को सुना और कबूल किया है। उस घराने की बीमारियां कम की हैं, उस घराने की लड़ाई झगड़े खत्म किए हैं। इसी तरह बाप मैं दुआ करता हूं कि आप इस बीमारी को भी मसीह यीशु के नाम से खत्म करना। ऐ बाप, खास करके दुआ करता हूं बहन महक के लिए, उसके घरेलू मसले मसाइल के लिए, कि बाप उसको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती तूने दी, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तूने खूबसूरत बेटी दी, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब आए बाप, उस खानदान के तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाएं और वो खानदान पहले की तरह खुशबाश और तेरे नाम की हमको सना करने वाला हो। इसी तरह बाप मैं दुआ करता हूँ अपनी ख्वाह के तमाम मेम्बरान के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए, बजाने और गाने वालों के लिए जिनके खानदानों में किसी भी चीज की कमी है, मसीह यीशु के नाम में वह तमाम कमियां दूर हो और जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल उस घरानों के साथ हमेशा चमकता रहे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, हम हमेशा गुनाह की दलदल में रहते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें तवक्कल हमारे खुदावन पर रखना है। जिसका एतमाद और तवक्कल खुदावन पर है वो हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और खुदावंद उसमें बड़े और अजीब काम करेगा। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदा की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक तमाम कलीसिया के साथ, हाजिर जमात के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो हमेशा तेरे कलाम के साथ जुड़ना और तुझ पर तवक्कल रखते हैं, हमेशा हमेशा रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन।